एक तरफ अमेरिकी सेना हूतियों के खात्मे के लिए लगातार बम बरसा रही है। पूरा यमन धुएं के बादल में छिप गया है। बताया जा रहा है कि हूतियों के खिलाफ अमेरिका का ये सबसे बड़ा हमला है। लेकिन इस बीच यमन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। यमन के पास बाब स्ट्रेट के द्वीप मायून पर हालिया दिनों में एक नई हवाई पट्टी बनाई गई है। प्लेनेट लैब्स की पीबीसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर शुक्रवार को दावा किया कि यहाँ एक हवाई पट्टी बनाई जा रही है। ताज़ा तस्वीरों से पता चलता है कि ये हवाई पट्टी तकरीबन बनकर तैयार हो गई है। इन निशानों से हवाई पट्टी की दिशा का पता चलता है। यमन में हूतियों से लड़ रही गठबंधन सेना ने कहा कि मायून द्वीप पर उनके कुछ टूल मौजूद हैं। इस हवाई पट्टी का निर्माण यूएई कर रहा है। इन हवाई पट्टियों के निर्माण से इस क्षेत्र में यूएई की सैन्य उपस्थिति और प्रभाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने 15 मार्च को यमन के हूतियों के खिलाफ कठोर हवाई हमले शुरू किए हैं। अभियान को तब शुरू किया गया जब हूतियों की गाजा में हमास के समर्थन में लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पर हमले को फिर से शुरू करने की धमकी के बाद दिया गया था। अमेरिकी हवाई अभियान शुरू होने के बाद से यमन में अब तक कम से कम 57 लोग मारे जा चुके हैं। हवाई हमलों में लाल सागर के बंदरगाह शहर हुदैदा, विद्रोहियों के गढ़ सादा शहर और यमन के अल चौफ और अमरान प्रांतों के कुछ हिस्सों पर बमबारी की गई। हूती मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने हूती ठिकानों पर कम से कम 21 हवाई हमले किए। हूतियों ने ये खुलासा नहीं किया कि सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को छोड़कर किन सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए काम करता है। हमलों ने सना के उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों को भी निशाना बनाया, जहां सैन्य ठिकानों और खुफिया साइटों के होने का संदेह है। अमेरिका के मुताबिक ये हमले यमन की धमकी के जवाब में किए गए हैं, क्योंकि यमन लगातार अमेरिका और इजराइल के जहाजों को तबाह करने की धमकी दे रहा है। हमारे देश के खिलाफ चल रहे अमेरिकी आक्रमण के जवाब में मिसाइल, ड्रोन, वायुसेना और नौसेना बलों ने लाल सागर में दुश्मन की युद्ध पोतों को निशाना बनाते हुए एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत ट्रूमैन भी शामिल था, जिसमें कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन भी शामिल थे। पिछले दिनों के दौरान हमारे बलों ने दक्षिणी लाल सागर क्षेत्र की ओर अपने युद्ध पोतों को आगे बढ़ाने के दुश्मन की कोशिशों को फेल कर दिया। हमने समुद्र से हवाई हमलों और बमबारी से दुश्मन देश में डर बढ़ाया है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के बाद युद्ध के जिस दूसरी पड़ाव की शुरुआत हुई है, अब उसी पड़ाव पर हमास को हूती विद्रोहियों का खुलकर साथ मिल रहा है। यमन के खूंखार लड़ाके इजराइल को दहलाने के लिए उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं।